प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। तन्मय नंदा हैदराबाद से जी। प्रश्न ये है कि सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं? अच्छा, स्थूल शरीर के साथ इसका क्या संबंध है? अच्छा प्रश्न है, मैं बता ही देता हूँ। वैसे मेरी किताब पढ़ें, वीडियो में भी दिखेगा सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं। जैसे ये हमारा शरीर स्थूल पंचभूतों से बना हुआ है, इसी तरह सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म पंचभूतों से बना हुआ है। और मैं हर शिविर में बोलता हूँ, इस शिविर में अभी नहीं बताया कि हमारी सृष्टि कैसे हुई, ब्रह्म से लेकर स्थूल शरीर तक। अब की बार मौका ही नहीं लगा, उसमें मैं बताता हूँ कि ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म पंचभूतों से सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। वही जो सूक्ष्म पंचभूत है जब और बहिर्मुख होते हैं और उनमें बहिर्मुखता आती है तो सूक्ष्म पंचभूत स्थूल पंचभूतों के रूप में परिवर्तित होते हैं, यानी ये हो जाते हैं। तो इससे यानी स्थूल पंचभूतों से स्थूल शरीर और स्थूल जगत बना हुआ है। हम सभी स्थूल शरीर में हैं तो स्थूल जगत से आपस में संपर्क होने के कारण हम इसी को भोग रहे हैं। अब आ जाए सूक्ष्म शरीर, जो आपका प्रश्न था, तो मैंने बता दिया सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म पंचभूतों से बना है, उसका संबंध सूक्ष्म जगत से है। अब सूक्ष्म जगत क्या हमें नहीं दिखता, हमारी आँखें स्थूल हैं, सिर्फ इनकी सीमाएं स्थूल जगत को देख पाने के लिए हैं। जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर सूक्ष्म, उसमें भी आँखें हैं, वो सूक्ष्म जगत को भी देख लेता है। अब संबंध क्या है, इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर समाया हुआ है। थोड़ा और स्पष्ट, जब कोई किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर का संबंध टूट जाता है, अलग हो जाता है। अब क्या भरा होता है, अगर मैं योग की दृष्टि से कहूँ, नहीं, स्थूल शरीर सीमित है जितना दिख रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर व्यापक है। कोई भी पदार्थ जितना सूक्ष्म होगा साइज में छोटा दिखेगा, लेकिन उसमें व्यापकता और पावर ज़्यादा होगी। एक विज्ञान आधार भी है, वैज्ञानिक आधार भी है, ठीक है। तो जो सूक्ष्म शरीर है जो निकल जाता, मैं सरल समझा रहा हूँ ताकि फिर नहीं तो बात लंबी हो जाएगी। आप मेरे किताबों में भी आप पढ़ सकते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो इसके अंदर सब कुछ हो रहा है, अब और ज़्यादा सच तो ये हमारा स्थूल शरीर, हड्डियों का ढांचा, उसके ऊपर मांस लिपटा हुआ है, जैसे मिट्टी नहीं ऊपर लेप कर देते हैं, बस अंदर उसमें नाड़ियों का जाल, पेट में या इधर उधर अंग अवयव भरे हुए काम कर रहे हैं। अर्थात स्थूल शरीर हमें दिख रहा है रक्त, मांस और हड्डी का ढेर इस पिंड के रूप में स्वरूप में दिख रहा है, ठीक है। सूक्ष्म शरीर में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। ये जो अंग क्रिया कर रहे, हम बोल रहे, आप सुन रहे हैं, ये स्थूल शरीर वास्तव में नहीं कर रहा है। थोड़ा कठिन आ गया। इसके अंदर विद्यमान सूक्ष्म शरीर ही क्रियाशील हो रहा है, इसके अंदर घुसा हुआ है। कैसे, ये मेरे हाथ हैं, तो सूक्ष्म शरीर भी ऐसे ही बना होता है। जो मेरा मनुष्य शरीर है मानव आकार का होता है, इसी के अंदर घुस गया, एक आवरण जैसा समझो घुस गया। तो ये जो उंगलियां हैं, तो सूक्ष्म उंगलियां, स्थूल उंगलियों के अंदर सूक्ष्म उंगलियां, पैरों के अंदर उस सूक्ष्म शरीर के पैर घुसे हैं। बिल्कुल ऐसा एक ऊपर का खोखला एक अंदर घुसा हुआ है। पता नहीं आप समझ पा रहे, जैसा ये मनुष्य शरीर है ऐसा वो सूक्ष्म रूप से घुसा हुआ, क्रिया वास्तव में वही कर रहा है। ये स्थूल शरीर यंत्र मात्र है, यंत्र मात्र। अब कहोगे सारे कार्य तो हमारा स्थूल शरीर करता, हाथ पैर करते, बोलना, वो अगर थप्पड़ मार दें तो वो भी महसूस स्थूल शरीर नहीं करता है।
सूक्ष्म शरीर कर रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ, बोलने का पावर या बोलने की क्रिया हो रही है, सूक्ष्म शरीर कर रहा है। सूक्ष्म शरीर जो जीव के अंदर, जीव जो सूक्ष्म शरीर की घुसी हुई है या व्यापक है, वो कर रही है। तो दिख क्या रहा है कि हमारा स्थूल शरीर कर रहा है, अंदर सूक्ष्म शरीर वो भी क्रिया, वही क्रिया कर रहा। तो स्थूल शरीर दिख रहा, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं जीभ हिला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कोई भी कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। अंदर वास्तव में सूक्ष्म शरीर ही क्रिया कर रहा है, ऊपर यंत्र मात्र है। अब आ जाए दूसरी तरफ, अगर स्थूल शरीर क्रिया कर रहा होता तो फिर मृत्यु के बाद ये पड़ा कैसे रहता है, निर्जीव जिसे कह देते, वो फिर कुछ नहीं। इससे अगर सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता तो पड़ा होता, जैसे हम आप अपना भाषा में कह देते मर गया, ये तो किसी काबिल नहीं रह गया, यानी फिर क्या कहते, किसी लायक नहीं रह गया। अपने ही परिवार के पिताजी, दादाजी, परदादा जी, चाचा, ताऊ या मोहल्ले के अपने मित्र वगैरह सगे संबंधी पहले खूब दोस्ती करते हो, मरते ही कहते जल्दी करो जल्दी करो, यहाँ आप मत रोको, ठीक है। वो जो रह जाता है, इससे सिद्ध होता है ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत हम सभी को नहीं है। मतलब कहने का समझने की दृष्टि से कह रहा हूँ। स्थूल शरीर, अगर स्थूल शरीर क्रिया कर रहा होता तो वो फिर उस समय भी कर रहा होता, मगर नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से निकल चुका है। जब संपर्क नहीं रहेगा तो क्रियाशील कैसे होगा। अब आ जाए तो जो निकल जाता है, तो निकलना घुसना क्या है वास्तव में। अब ये जुड़ा कहाँ से रहता है, ये जो मस्तिष्क है ना मनुष्य का, ये सूक्ष्म और स्थूल का ज्वाइंट है, यहाँ से जुड़ा होता है, जी, ठीक है। इसीलिए स्थूल कहते हैं कि जो अगर मस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है तो हमारे अंग हिल रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं। अगर मस्तिष्क में थोड़ी गड़बड़ी आ गई तो फिर ये हाथ उठेगा भी नहीं नीचे की ओर, आदमी चल भी नहीं पाएगा, जैसे कह देते हैं लकवाग्रस्त हो गया या पड़ा ही रहेगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.